हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं कि टेली प्राइम के अंदर कौन कौन सी हम शॉर्टकट कीज का ज़्यादा यूज करते हैं। हम किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हमें क्या है, काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज यूज करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी अपन काम करेंगे अगर कोई मेथड यूज करते हैं तो हमारा लॉन्ग मेथड हो जाता है। इस वजह से हम कुछ शॉर्टकट कीज के द्वारा हम काम को क्या करेंगे, अपने काम को आसान करेंगे, तो एक इजी तरीके से काम को करेंगे। उसके लिए अपन कुछ शॉर्टकट कीज लेके आए हुए हैं टेली के अंदर, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अपने काम करने को लेकर। बहुत ही आपके काम को क्या बना लेगा, इजीली बना देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान के चलो, आपको कोई कंपनी तैयार करनी है, कंपनी बनानी है अपने टेली के अंदर, तो आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको F3 प्रेस करना पड़ेगा। कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, Alt+F3। कंपनी को सेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+F3 करके देखते हैं अपन टेली के अंदर। ये अपना टेली प्राइम खुला हुआ है। अब मुझे यहाँ पर नई कंपनी बनानी, तो यहाँ पर F3 प्रेस करूँगा और यहाँ पे आगे क्या करूँगा, कंपनी क्रिएट कर दूँगा। सेकंड, अगर आपको क्या करना है, कंपनी सेलेक्ट करनी है अपनी, अपन किसी और दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको Alt+F3 यहाँ से प्रेस करूँगा मैं, और यहाँ पर Alt+F3 आ जाएगा यहाँ पर, जिससे आप अपनी कंपनी को, कोई भी जो कंपनी आप, इसमें बहुत सारी कंपनी है, आप अपनी कंपनी में यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप बैक आने के लिए एस्केप यूज करोगे। इसके बाद आपको कंपनी सेट करनी है तो कंट्रोल के साथ F3। जैसे इसमें दो कंपनी खुली है, मैं चाहता हूँ मुझे एक कंपनी को क्या करना है, सेट करना है। उसके लिए मुझे Ctrl+F3 करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। ये वाली कंपनी मुझे बंद करनी है, एंटर किया तो वो कंपनी अपनी यहाँ पे सेट हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, किसी कंपनी को डिलीट करना हो तो कंपनी को डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप जाओगे Alt+K करोगे आप, उसके बाद आप ऑल्टर में जाना है और यहाँ से आपको Alt+D प्रेस करना है। क्या करना है, Alt+D, तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हो कंपनी को सेव करने के लिए अपन क्या करते हैं, Ctrl+A। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको किसी कंपनी का क्या देखना, सेल्स रजिस्टर देखना कि मैंने एक महीने के अंदर कितनी सेल की है, उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे आप उसके लिए शॉर्टकट की यूज करोगे DAS। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कंपनी ने कितनी सेल की है। तो यहाँ पर देखो, सेल कुछ भी नहीं देखा रखा, अप्रैल मई जून किसी भी मंथ के अंदर हमारी कोई सेल नहीं है। अगर होता तो यहाँ पर शो हो जाता। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि टोटल परचेज कितनी की है, तो यहाँ पर DAP करके परचेज कर लूँगा। ये देखो, मैंने अप्रैल में परचेज किया 19,000 रुपये का गुड्स परचेज किया। अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुझे बताओ कि मैंने अप्रैल महीने में कितनी परचेज की, तो मैं बता सकता हूँ कि टोटल मैंने 19,000 रुपये का माल ख़रीदा था अप्रैल के महीने के अंदर। ठीक है, ऐसे हम पता लग सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखना चाहते हो कि आप चाहते हो आपके अंदर कोई एंट्री कर रखी है आपने, एंट्री करने के बाद अगर आप किसी एंट्री को हाइड करना चाहते हो तो एंट्री को हाइड कैसे करोगे आप, सबसे पहले डे बुक में जाओगे, आप एंटर करोगे। डे बुक में जाके आपको एंट्री को हाइड करना है। ये वाली एंट्री है सुरेश वाली, इसको मुझे क्या करना है, हाइड करना है। हाइड करने के लिए क्या करूँगा, Ctrl+R कर दूँगा। देखो, मेरी कंपनी हाइड हो चुकी है, अपनी एंट्री हाइड हो गई। अब वापस हाइड करके बोलना थोड़ी होता है, अब इसको वापस से क्या करना पड़ेगा अपन को, अनहाइड। उसके लिए Ctrl+U करोगे, वापस आपकी एंट्री आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी कंपनी का क्या करना, लेजर देखना हो किसी पार्टी का, जैसे अपने पास बहुत सारी पार्टी, अपन ने किसी को माल बेचा है, आप देखना चाहते हो उसको कितना पेमेंट बाकी है या कितना पेमेंट करना है, किसी का लेजर देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, DAL लिखोगे तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी लेजर्स बनी हो सब शो हो जाएंगे। जैसे मुझे सुरेश का लेजर देखना है, एंटर किया तो यहाँ पर पता चल जाएगा सुरेश के लेजर में कि यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना, 2,000। अभी भी मुझे सुरेश को 2,000 रुपये देना क्या है, बाकी है। क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मुझे सुरेश को पेमेंट करना है। ऐसे कुछ शॉर्टकट कीजिए, इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और भी शॉर्टकट की देख सकता हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपको डेट चेंज करना है तो यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हो। आप जैसे किसी बाउचर्स के अंदर एंट्री करोगे, बाउचर्स को ओपन करना डायरेक्ट, तो V प्रेस करोगे और यहाँ पर मुझे पेमेंट डेट चेंज करनी, F2 करोगे। यहाँ पर मैंने लगा दिया 31/7 कि मुझे 31 जुलाई में एंट्री करनी है, तो आप सीधे यहाँ पर 31/7 को एंट्री कर सकते हो, डेट टू डेट एंट्री कर सकते हो आप। ठीक है, ये अपन सारा काम इसके अंदर कर सकते हैं।
ये सारे आपकी आप एक बार देख लीजिए एन को, और आप आराम से इसको अपने काम को आसान कर सकते हैं शॉर्टकट कीज के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।